हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी जैसे कि आप लोगों का एग्जाम जो है 1 फरवरी से होना है, तो डियर स्टूडेंट आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और आपको ये पता होगा कि हम लोग जो है 10 मॉडल सेट कवर कर रहे हैं। तो आज जो आप लोग का यानी मॉडल सेट कितना यानी कवर करने जा रहा है, तीसरा मॉडल सेट यानी कवर करने जा रहा है। इससे पहले 2 जो है अपलोडेड है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, वहाँ जाकर के इसको आसान तरीका से आप देख सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि आप इन 10 सेट्स के माध्यम से अपना मतलब अपना तैयारी को बूस्ट करना अगर चाहते हैं, तो आप इन 10 सेट्स को कंप्लीट यानी अच्छे से देख लीजिए। आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और जो बच्चे कंटिन्यू मेरे साथ है, तो आपको बता दें कि आपको इसको जो है आपको यानी बिल्कुल टेस्ट सीरीज के रूप में आपको यानी लगाना है, क्योंकि एग्जाम आपके करीब है। तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट और रिविजन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप लोग जो बिल्कुल अच्छी तरीके से यानी आप समझ जाइए कि आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है और आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए और अच्छे से यानी ओएमआर सेट पर यानी फिल कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और बताना है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम लेता है क्या क्या कहता है कि विष्णु को अपना पति यानी कौन मानती थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मीरा, अंडाल, कराइकल या इनमें से सभी। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना है। सो डेफिनेटली इसका आंसर आप लोगों का जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। देखना चाहेंगे हम कितने सारे बच्चे इसका आंसर आप लोग जो है प्रॉपर तरीका से सही दे पा रहा है। तो चलिए बिल्कुल सब बच्चे का आंसर आप लोगों का सही आ रहा है। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए विशाल बाबू सर, आप मेरे ब्लू टिक ले लिए। देखिए विशाल जी, देखिए अगर अभद्र कमेंट हम देख रहे हैं, कभी-कभी मेरा जो है नजर पड़ जाता है कमेंट में, तो अभद्र कमेंट हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते क्लास तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्लास आप छोड़ सकते हैं। एक बच्चा के लिए हम जो है पूरा एकदम खराब नहीं करना है ना क्लास को। आप इस तरह का गंदा अभद्र आपको नहीं देख पा रहे कि सर भी है क्लास में, वो भी कभी मेरा कमेंट शायद पढ़ पा रहा होगा। तो ऐसा आप लोग यानी बिल्कुल भी गलती ना करें। कोई भी बच्चे जो इसको भी अगर ब्लू टिक मिला है, तो अपने आप को 30 मार्क का ना समझे तो बेहतर रहेगा। क्लास में अच्छे से एकदम ध्यानपूर्वक क्लास को कीजिए, क्लास पे आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सब बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अंडाल जो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यानी किसको, यानी विष्णु को अपना पति कौन मानते थे? अंडाल। और मीरा जो था यानी किसको यानी अपना पति मानते थे? ये आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का यानी जन्म हुआ था? मीरा या आपका कबीर यानी गुरु नानक या आपका वल्लभाचार्य? तो देखिए काशी की बात कर रहे हैं, तो काशी में जो है किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर का होगा या वल्लभाचार्य आपका गुरु नानक? तो बताइए 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या होगा? थोड़ा सा आपको यहाँ समय देंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर बहुत आप फास्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो काशी में जो आप लोगों को पता होगा काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो हाँ चलिए, कृष्ण को मानते थे अपना पति, वेरी गुड। आप लोगों को मीरा जो अपना पति किसको मानते थे? यानी कृष्ण को मानती थी, ठीक है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है, लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है। 2 का आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल लाजवाब, आप लोगों का परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो जो भी बच्चे आप लोग आंसर अभी दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट है, ठीक है। हाँ सर, ऑप्शन बी होगा सर इसका, ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेते हैं। तो कबीर का यानी जो है कहाँ पे हुआ था? यानी कबीर का जन्म जो है कहाँ पे? यानी काशी, यानी काशी कहाँ? उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे काशी, यानी इसका राइट आंसर होगा। ये आपका वल्लभाचार्य हो जाएगा। तो बिल्कुल जल्दी बताइएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आगे आपके स्क्रीन पे क्या बताएगा आपको? कबीर, बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? ख्वाजा मोइन चिश्ती को कहा गया है, शेख सलीम चिश्ती को, या निजामुद्दीन औलिया आपका फरीदुद्दीन शक्कर को? 3 मिनट का आपको समय दिया गया है। इसका आंसर आप लोग का यानी क्या होगा? जल्दी बताइएगा, 3 सेकंड का समय मिला आपको, फटाफट तेजी से आप लोग बताइएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। लगभग बच्चे का आप लोग का यानी आंसर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। जल्दी बताइएगा। चलिए जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ देखिए, एक बच्चा बोले सर यानी इसका आप गलत बता रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये 2 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग बोल रहे हैं सर गलत बता रहे हैं, तो गलत आप कैसे कह सकते हैं उसको? चीज को आप पहले देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन को कि यहाँ क्या कह रहा है। पहले इस चीज को आप देखिएगा कि यहाँ आपको कह रहा है कि काशी में, देखिए काशी में जो है किसका जन्म हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था। और काशी कहाँ? उत्तर प्रदेश। ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका जन्म जो है यानी 15वीं शताब्दी में हुआ था, मतलब काशी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। और कब हुआ था जन्म? 1398 को इसका शायद जन्म हुआ था। 1398, कबीर का जन्म 1398 वाराणसी में हुआ था, ठीक है।
कबीर जोहला परिवार में इसका जन्म हुआ था, ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं, सुल्तान हिंद जो है बिल्कुल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो ही क्या कहा जाता है, यानी मतलब इसका दरगाह कहाँ पे, अजमेर में है, और इसे यानी सुल्तानुल हिंद कहा जाता है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। ठीक है, ये चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो देखिए फतेहपुर सीकरी को राजधानी आप लोगों को बिल्कुल पता है, अकबर के बारे में आप लोग सुने होंगे, अकबर होगा, जहांगीर होगा, शाहजहां होगा, या आपका बाबर। तो फतेहपुर सीकरी को जो है अकबर के द्वारा जो है क्या यानी राजधानी बनाया गया था। और एक चीज बता दे, बुलंद दरवाजा का जो है निर्माण किसने किया था, अकबर के द्वारा ही किया गया था, ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वो जो है फतेहपुर को किसने बसाया था, ये जो है किसने, अकबर ने ही। गोपुरम का संबंध किससे था, तो गोपुरम का संबंध आप लोगों को आइयो पता होगा, ये गोपुरम का संबंध विजयनगर की बात आ जाता है। जैसे गोपुरम आ जाता है, ये आपका माइंड में एकदम बिल्कुल ध्यान से ले आना है कि विजयनगर। तो विजयनगर का स्थापना 1336 में हुआ था, और ये किसके किया था, यानी ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, विजयनगर का स्थापना जो हरिहरम बुक्का ने किया था। और ये गोपुरम का संबंध जो है किससे था, यानी मंदिर के प्रवेश द्वार से था। ये आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिसका ज्यादा यानी वहां का जो है मतलब यानी महानतम शासक कौन था, कृष्णदेव राय था। आप लोगों को पता है कहाँ का, यानी विजयनगर का। विजयनगर के शासक को जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे, उनका नाम क्या था, आपको ये बताना है। राजपति थे, गजपति थे, अश्वपति थे, या आपका राष्ट्रपति थे। तो विजयनगर के शासक जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे, उनका नाम जो था यानी क्या था, यानी गजपति थे। यानी क्या नाम था इसका, यानी गजपति। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चे आप लोग गजपति बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का मतलब अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी, उनका नाम क्या था। जो तिरुपति के समीप था, जो उसका नाम क्या था, चंद्रगिरी था, या पेंडुकोंडा था, या आपका त्रिवेंद्रम था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विजयनगर में जो है प्रथम मतलब कौन आया था, सबसे पहले निकोलो कंटी आए थे, विदेशी यात्री था जो सबसे पहले वही आया था। ठीक है, और इसका स्थापना 1336 को हुआ था। ये भी आप लोगों को पता है कि विजयनगर का ध्वंस होने के बाद जो इसको किस नाम से, हम्पी के नाम से भी जाना गया था। इसका जो राजधानी कहा था, यानी चंद्रगिरी था अंतिम वाला। तो इसका आंसर आपका चंद्रगिरी राइट आंसर हो जाएंगे। जो ही बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली यानी परफेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, लाजवाब आप लोगों का परफॉर्मेंस है। जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि चंद्रगिरी राइट आंसर हो जाएंगे। उड़ीसा को गजपति राज्य की स्थापना हुई थी, यानी उड़ीसा में, तो ये 1435 में हुआ था। कब हुआ था, 1435। आपको याद रखना है 1435। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कुछ बच्चे बोल रहे सर ये नया क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल नया क्वेश्चन ही आपको दिख रहा होगा अभी। तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना जो है 1435 में हुआ था, ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता है। क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने अपना यात्री वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर यानी भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही दिव्य और अति संभव आने का है जो है आपका, यानी 2023 के एग्जाम में। तो ये बताना है आपका निकोलो कंटी ने, अफनासी निकेतन, या आपका जीएस लिविदेव, या आपका डेमिंगस पुइस। तो देखिए किस देश ने अपने मतलब किस विदेशी यात्री ने 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था, तो वो कौन था, बिल्कुल आपको पता है अफनासी निकेतन था। बिल्कुल आपका आंसर अफनासी निकेतन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पर, महानवी मतलब क्या हो जाएगा, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय की भवन मतलब विजय का भवन की संज्ञा दिया था। तो डेमिंगस पोइज ने दिया था, फर्नांडो नूनीज ने दिया था, अब्दुल रज्जाक ने, निकोलो कंटी ने। देखिए डर से आप लोगों को क्लास नहीं छोड़ रहा है, अगर आप डर गए तो मर गए। हमको हमेशा आपको बोलते हैं ना, जो डरा वो मरा। ठीक है, इसलिए आपको निडरता से क्लास करना है। सिर्फ इजी सब क्वेश्चन अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो हार्ड या टफ वाला कौन आपका सॉल्व करेगा। तो इसलिए ये जो है इजी क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी भी अगर आप एग्जाम में बैठ जाइएगा, तो आपको फर्स्ट डिवीजन 100% सब बच्चे कर जाएंगे, ये तो पता है हमको। लेकिन आपको यहाँ फर्स्ट डिवीजन करना नहीं है, परसेंटेज लाने की बात है। एकदम मोस्ट मतलब आपको एकदम अपना खड़ा रखना है कि हमसे ज्यादा कोई परसेंटेज ना ला पाए, ऐसा आपको कुछ करना है। तो देखिए महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यादृश ने विजय का भवन दिया था, तो वो था यानी डेमिंगोस पुइज। इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। जो भी बच्चे आप लोग आंसर दिए बिल्कुल परफेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय यानी किसे जाता है। चलिए तेजी से आप लोग आंसर बताइएगा, बहुत बढ़िया। चलिए गुड आंसर। हाँ चलिए बिल्कुल सर, मेरा ब्लू टिक वापस कर दीजिए। देखिए एक बार गलती होता है, हम नेक्स्ट आप लोगों को इस तरह का हम नहीं कर सकते हैं। ब्लू टिक का इस तरह जो है, जो भी बच्चा उसका मिसयूज किए हैं उसका जो हम हटाएंगे। ठीक है, ये आप लोग ये ना समझे, क्योंकि गलत नहीं समझेंगे आप, ये चीज रियलिटी है। अगर मेरे जगह में आप आगे देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे हमें यानी कमेंट यानी स्क्रीन शॉट लेकर के, पता नहीं ब्लास्टर या क्या नाम है उसका, ब्लास्टर ही शायद कौन है, स्क्रीनशॉट खींच करके हमको जो है बिल्कुल व्हाट्सएप में सेंड किया था, सर इस तरह का अभद्र अभद्र कमेंट कर रहे हैं। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है किसे जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली को जाता है, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन को जाता है। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। किसको जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सबसे पहले बंगाल और बिहार एवं उड़ीसा में लागू किया गया था। और ये जो आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कब बना था, ये आपको है मतलब
1793 को ये आप लोगों को बिल्कुल कार्नवाल स्कोर का बना था, यानी 1793 को ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिए किस रिपोर्ट के संबंध में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है, तो 11वीं रिपोर्ट है। कौन हमें स्क्रीनशॉट लेकर के यानी आप व्हाट्सएप में सेंड किए थे, आप लोग इनमें से कोई बच्चा है क्लास में, बताएंगे आप 21वीं रिपोर्ट या 5वीं रिपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस रिपोर्ट का संबंध जो भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप से, तो वो 21वीं रिपोर्ट नहीं था, ये 5वीं रिपोर्ट था, ठीक है। जो ही बच्चे आप लोग 5वीं रिपोर्ट बताएं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 1875 में, 1880 में, 1885 में, आपका 1890 में। तो देखिए दक्कन दंगा आयोग गठित जो हुआ था वो 1875 में हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है और आप लोगों का आंसर भी जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, वेबगत का सिद्धांत का संबंध किससे था? ये आप लोगों को देखिए वेबगत अगर आ जाए तो आपको यहाँ दिमाग और लगाना है, क्या वेबगत यानी या हड़प नीति का सिद्धांत, यानी हड़प नीति चाहे वेबगत, इन दोनों में से कोई भी रहेगा तो आपको याद रखना है कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डलहौजी होगा। और आप लोगों का भी आंसर डलहौजी आ रहा है, वाह लाजवाब, आप लोगों का आंसर बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसलिए हम हमेशा आप लोगों को बोलते हैं संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। एकदम मेहनत करना, आपको एकदम जलवा दिखाना है, आपका कोई इंतजार कर रहा है फेल होने का मेरे दोस्त, इसलिए आपके पास समय बहुत कम है। ऐसे में आपको ऐसे प्रश्नों को भी रगड़ना चाहिए एकदम बिल्कुल, जो आपके एग्जाम के लिए एकदम 100% श्योर है कि वो आना है आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व जो है किसने किया था? 1857 के विद्रोह से जो है कानपुर से जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था? तो तात्या टोपी ने किया था, नाना साहब ने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था, मंगल पांडे ने। अपना बिहार से कौन किया था, जल्दी बताइएगा? कुंवर सिंह। ये तो आप लोग बताया। पटना से कहां किया था? पटना से कौन था, यानी पिरली था। और कानपुर से जो था यानी कौन था, नाना साहेब था। और ये आप लोगों को पता है लखनऊ से या अवध से कौन था, बेगम हजरत महल। एकदम बिल्कुल याद रखना, एक एक क्वेश्चन को जो आप लोगों को यानी रट लेना है, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? तो देखिए सिपाहियों ने जो विद्रोह किया था ये तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि वहां जो था 31 मई को यानी शुरू होने का था, यानी कब ये जो है सिपाही विद्रोह 31 मई को शुरू होने का था, लेकिन जो है ये क्या हो गया था, उससे पहले जो है 10 मई को यानी मेरठ में ही सबसे पहले जो है ये 10 मई को शुरू हो गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मई 1857 को जो है शुरू हो गया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? देखिए मारो फिरंगी को ये किसने दिया था? मारो फिरंगी को ये जो है नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। ये मारो फिरंगी को ये किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। और ये किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है फिरंगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 18 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्रों में किसने अंग्रेजों को जो है परेशान किया था? बख्तावली ने किया था, मर्दन सिंह ने किया था, बोधन दुआ ने किया था, इनमें से सभी ने। तो देखिए 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्रों को किसने जो अंग्रेजों को परेशान किया था? तो वो जो किया था यानी बख्तावली ने भी किया था और उसका मर्दन सिंह ने भी किया था, बोधा दुआ ने किया था। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? नाना साहब गया था, बेगम हजरत महल गया था, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको पता है क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता जो है नेपाल गया था? तो बिल्कुल आपको पता है कि नेपाल जो है यानी किसको, नाना साहब, और कौन गया था? बिल्कुल आप लोगों को बता दे बेगम हजरत महल गया था। ये आप लोगों का दोनों आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग सी बताएं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां गिरफ्तार किया था? तो ये आपको बताना कहां जो है बहादुर शाह जफर, जो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था, जो है मतलब 18 सल्तनत की क्रांति का जो है नेतृत्व कर रहा था। इसके नेतृत्व में जो है ये क्रांति हो रही थी। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे कि सर इसका आंसर जो क्या होगा, यानी हुमायूं के मकबरे से जो है इसे यानी गिरफ्तार कर दिया था और इसको कहां भेज दिया गया था? यानी रंगून भेज दिया गया था। कहां भेजा गया था? रंगून। ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, रंगून भेज दिया गया था। इसको जो है कभी कभी पूछता है कि कौन मुगल बादशाह जो है यानी अपना देश का उसको मिट्टी जो है मतलब नसीब नहीं हुआ था, तो वही रंगून में इसका जो है मृत्यु हो गया था। किसका? यानी बहादुर शाह जफर का। सिंधु सभ्यता को यानी किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक और मतलब क्या हो जाएगा, आद ऐतिहासिक काल में, पूर्व ऐतिहासिक काल है, इनमें से कोई नहीं। तो एकदम बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देना मेरे शेर एंड शेरनिया, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए लाजवाब आप लोगों का आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर एंड शेरनिया। चलिए लाजवाब आप लोगों का आंसर, बहुत बढ़िया। एकदम तैयारी लेवल जो आप लोग का नेक्स्ट लेवल का है, जितनी तारीफ करें आप लोग का नहीं उतना कम है। आद ऐतिहासिक काल, इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहलाता है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए सिंधु घाटी के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का नहीं था, चांदी का नहीं था, लोहा का नहीं था, तांबा का नहीं था। तो देखिए सिंधु घाटी के निवासी जो है इसमें से पहला तो आपको पहला बता रहे सर चांदी का नहीं था, कुछ बच्चे बता रहे लोहा का नहीं था। तो जल्दी बताइए कमेंट करके। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब जो है ये
मतलब क्या है, एक नगरीय सभ्यता था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। और सिंधु घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था, इसको जो है सिंधु घाटी इसलिए कहा जाता है। और आपको पता है कि इसका सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था, जिसका खोज 1921 में किसने किया था? यानी दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज किया था 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। तो चलिए बिल्कुल आप लोग बता रहे सर लोहा जो इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी बच्चे आप लोग लोहा बता रहे हैं यानी सिंधु घाटी के निवासियों का किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगान जो स्थित है ये कहां पे स्थित है? एकदम नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, एकदम आपको सुपड़ा साफ कर देना है क्वेश्चन का ही देखते ही आपको, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेयर एंड शेयरनिया, लाजवाब आप लोग का परफॉर्मेंस है, जितनी तारीफ करे आप लोगों का यानी उतना कम है। तो देखिए कालीबंगान जो स्थित है ये कहां पे स्थित है? तो कुछ बच्चे बोल रहे सर राजस्थान, कुछ बच्चे गुजरात। तो गुजरात तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो गुजरात तो आपका होगा नहीं, लेकिन राजस्थान इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। और गुजरात अगर पूछेगा तो लोथल जो आपका यानी गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। एकदम परफेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, वो कौन सा था? गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, आपका महानदी के मैदान में। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीपों की पहली सभ्यता का जो विकास हुआ था वो सिंधु के मैदान में हुआ था। कहां पे हुआ था? यानी सिंधु के मैदान में। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी सिंधु के मैदान एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा की बस्ती की खुदाई की यानी सर जॉन मार्शल ने किया था, सर विलियम जॉनसन ने किया था, मार्टिन वेलर ने किया था, या मतलब क्या ए और सी दोनों ने किया था? तो बताना है इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को बताया हड़प्पा की बस्ती की खुदाई जो है किसने की थी, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। और ये कहां यानी ये पंजाब से पाकिस्तान के बीच जो है रेल लाइन यानी पटरी बिछाने के दौरान जो है इसका यानी कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, ठीक है, रेल पटरी जब बिछाया जा रहा था। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है, जितने सारे बच्चे बताए हैं बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। मार्टिन वेलर और कौन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सॉरी सर जॉन मार्शल, यानी ये दोनों ने जो इसका किया था, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मुद्राक्षस यानी कि किसकी रचना है? पहले आपको ये इसका आंसर बताना है। देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यानी कौटिल्य है। उसका मैगस्थनीज इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस का जो होगा आपका यानी कौन होगा? यानी विशाखा दत्त होगा। बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देना, वाह मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल गजब का आंसर आप लोगों का आ रहा है। क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वेदों की संख्या कितनी थी? एकदम बिल्कुल सुपड़ा साफ रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एकदम बिल्कुल एकदम सुपड़ा, एकदम एक सेकंड में यानी एक क्लिक में आंसर आपको देना है। तो वेदों की संख्या कितना है? 4 है। कौन कौन सा है? अर्थवेद, यजुर्वेद, समवेद और ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। बिल्कुल वेरी गुड। अशोक किस वंश का शासक था? एकदम सुपड़ा साफ कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए अशोक जो थे मौर्य वंश के थे, आप लोगों को बिल्कुल पता। और मौर्य वंश का संस्थापक जो था कौन था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानते थे, लेकिन उसका पोता यानी अशोक वो जो है बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया था और वो बौद्ध धर्म को मानते थे, ये तो बिल्कुल पता। और अशोक जो थे यानी किसका पुत्र था? वो बिंदुसार के पुत्र थे। बिल्कुल वेरी गुड। आप लोग राजतरंगिणी के लेखक कौन है? एकदम बिल्कुल आपको बताना, पतंजलि, वान भट्ट, विशाखा दत्त, कलहन। जल्दी बताइए, 2 सेकंड का आपको समय मिलता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेयर एंड शेरनिया, लाजवाब आप लोगों का परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं कलहन, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर जो होगा यानी कलहन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए राजतरंगिणी के लेखक जो है यानी कौन है? कलहन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी मिलती है। देखिए पतंजलि के महाभाष्य जो है यानी किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त काल की जानकारी मिलती है, मौर्य काल की, या आपका प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है? तो ये जो आप लोगों को किसको यानी मौर्य काल की ही जानकारी मिलता है, प्राक यानी मौर्य काल की ही जानकारी इसमें जो है मिलता है। किसका? यानी पतंजलि का महाभाष्य से। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए बुद्ध के जैसे गौतम बुद्ध के बारे में आ जाता है, तो ये किस यानी कौन था? यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? यानी गौतम बुद्ध था। इसका मतलब इसका जन्म कब हुआ था? यानी 563 में हुआ था। कहां पे हुआ था? ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, लुम्बिनी, नेपाल लुम्बिनी में, ठीक है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता है कहां। इसका बचपन का नाम जो था क्या था? यानी सिद्धार्थ था। क्या नाम था इसका? सिद्धार्थ। तो ये बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, इसका आंसर परफेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? सबसे पहले आप बात करते हैं जैन धर्म का स्थापना किसने किया था? तो जैन धर्म के संस्थापक जो था यानी कौन था? ऋषभदेव था। कौन था? ऋषभदेव था। लेकिन 24वें तीर्थकार जो था यानी कौन था? वो महावीर स्वामी था। इसका जन्म कब हुआ था? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। यानी बता रहे सर महावीर का 540 में। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता के बारे में बताना है। मिस्र के थे, पुर्तगाल के थे, मोरक्को के थे, फ्रांस के। जैसे इब्न बतूता की माइंड पे आ जाता है तो आपको यानी दक्षिण अफ्रीका सोचना है कि दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को के रहने वाले थे। कहां के? मोरक्को के रहने वाले थे। इसका आंसर आपका मोरक्को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ यानी अरबी भाषा में हुई है अनुवाद से अलविरुनी की परिचित था, वह थी यानी कौन सा था? यानी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत था, हिंदी, संस्कृत तथा तमिल था, हिंदू, उर्दू, संस्कृत था, या संस्कृत, तेलुगु, मलयालम था? तो जल्दी बताइए इसका आंसर। आप लोग बता रहे हैं सांस्कृतिक, पाली या तथा प्राकृतिक। इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है।
चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का सभी बच्चे का जो है आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है और तेजी से आंसर देने का कोशिश कीजिए आप लोग, लाजवाब। और जितने सारे बच्चे आप लोग नए चैनल पे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल आपका अगर तैयारी नहीं हुआ है ना, आप लोग को इस 30 से मतलब जो भी आपका टाइम बचा हुआ एग्जाम तक, इसमें आपको एकदम फुल्ली आपका तैयारी करवा देंगे। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, लगेगा कि हम सर का क्लास में लाइव सेशन में है और एकदम बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं मजे से। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी यानी कौन सा, 11वीं थी, 12वीं थी, 14वीं थी, 13वीं थी। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब आप लोगों का परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया मेरे शेर, गजब का। जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। चलिए तो जल्दी तेजी से आप लोग आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, बिल्कुल जितने सारे बच्चे अभी बताए कि सर इसका 14वीं, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 14वीं शताब्दी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, किताबुल रिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो देखिए किताबुल रिहाला का तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि इसका है, अल-बिरूनी का नहीं है, अब्दुल रज़्ज़ाक का नहीं, इब्न बतूता का है। इसका आंसर आपका इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएंगे। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, एकदम बिल्कुल ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, और ये इस बार तो 100% ही आपको पूछना ही है। फयान होगा या आपका फैंसोंग होगा, अल-बिरूनी होगा या इब्न बतूता हो जाएगा। तो जल्दी बताइए यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। आपको 10 सेकंड का हम समय दिए हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। वेरी गुड मेरे शेर एंड शेरनिया, लाजवाब आप लोगों का तैयारी है। बिल्कुल देख पा रहे हैं हम सभी बच्चे का जो है आप लोगों का यानी आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, क्या बात है। चलिए हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि सर इसका आंसर हैंसोंग हो जाएगा। कुछ बच्चे हैंसोंग बता रहे हैं, कुछ बच्चे अल-बिरूनी बता रहे हैं। तो हैंसोंग बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो भी बच्चे आप लोग हैंसोंग बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था, कबीर ने, गुरु नानक ने, रामानंद ने, चैतन्य महाप्रभु ने। तो यहाँ आपको समय मिला है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो देखिए इसमें कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। तो क्या होगा आंसर, जल्दी बताइएगा। चलिए लाजवाब आप लोगों का तैयारी है, नेक्स्ट लेवल का, जितनी तारीफ करें आप लोग का उतना कम है। चलिए हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ जो कह रहा था उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किसने, रामानंद ने किया था। किसने किया था, रामानंद। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मतलब जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये संपूर्ण विश्व के स्वामी होगा, विष्णु एवं शिव का अवतार होगा, या सभी हिंद का हितोषी होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको पता है कि संपूर्ण विश्व की स्वामी, यानी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, सर क्लास का टाइमिंग क्या है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। देखिए सभी बच्चों को पता है, शायद आप नए हैं इसलिए आपको नहीं मालूम है। 6 बजे हम लोगों का जो है रोज, यानी 6 बजे रोज क्लास यानी होती है। अगर जो बच्चे को नहीं पता है, नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन एकदम बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुंच जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे नहीं किए ये काम पहले कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी बेनिफिट होगा यहाँ, ठीक है। ये काम आपको सबसे पहले करना चाहिए। तो देखिए निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था, चिश्ती से था, सुहरावादी से था, कादरी से। तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ पे, दिल्ली में। और ये जो था यानी चिश्ती सिलसिला से था, ये आप लोगों को भूलना नहीं है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया 41 नंबर क्वेश्चन, क्या कहलाता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक, मतलब मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, तेजी से बताइएगा। हाँ एकदम भूलना नहीं है आप लोगों को। यहाँ जो है बिल्कुल कुछ बच्चे जो है यहाँ क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। यहाँ मुगल साम्राज्य के बारे में आप लोगों को बिल्कुल हम कई बार क्लास में है जो इसके बारे में आपको पूरी तरह से बताया। देखिए मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था यानी कौन था, देखिए 1526 मतलब 1526 में किसका यानी मुगल वंश का यानी क्या नींव रखा गया था। और आपको बता दिया 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था, ठीक है। उसको जो हरा करके यानी क्या यानी मुगल वंश का नींव रखा था किसने, यानी बाबर ने, ठीक है। ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध जो है 1556 में, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ये एकदम बिल्कुल भूल नहीं करना, आपको एकदम रट लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, रिपब्लिक के लेखक जो है कौन है, प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात है, अबुल फजल है। तो देखिए रिपब्लिक के जो लेखक है, रिपब्लिक के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 3 से 4 सेकंड का आपको यहाँ समय दे रहे हैं, तेजी से बताइएगा। चलिए लाजवाब आप लोगों का तैयारी है, नेक्स्ट लेवल का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तो देखिए इसमें अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है, यानी प्लेटो जो है इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी प्लेटो इसका आंसर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। रिपब्लिक के लेखक जो है कौन है, यानी प्लेटो विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहलाता है, हुमायूं का भाई कौन था। कामरान था, अश्करी था, हिंदाल था, या ये सभी था। तो देखो हुमायूं के भाई के बारे में आपको पूछा गया है, तो हुमायूं का भाई जो है कामरान भी है, अश्करी भी है, और इसका क्या हिंदाल भी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, रज्जमनमा के नाम से यानी किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है, रामायण का, महाभारत का, गीता का, उपनिषद का। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे,
चलिए लाजवाब आप लोगों का आंसर, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लेवल का आप लोगों का तैयारी है और एकदम दबा करके आप लोग थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को ग्रुप वगैरह में हर जगह शेयर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया मेरी शेयर एंड शेयरनियां। तो चलिए इसका आंसर बता रहे क्या कि सर राजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? तो बिल्कुल महाभारत का किया गया था। अब आते हैं महाभारत। महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास है। और इसका महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। कहां पे? यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में। किसके किसके बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच हुई थी, जिसमें पांडव की जो है जीत हुई थी। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45, अकबर ने किस सन दीन इलाही धर्म चलाया था? देखिए 1562 में, 1564 में, 1579 में या 1581 या 82 में। देखिए आपको बता दें अकबर ने जो है दीन इलाही धर्म चलाया था, उससे पहले जो है अकबर ने सभी धर्मों का अध्ययन करवाया था, जिसमें कुछ ना कुछ सभी धर्मों में उसको गलत दिखा और कुछ अच्छाई दिखा, कुछ बुराई दिखा, लेकिन जो भी उसको अच्छाई दिखा सभी को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और वो एक नए धर्म का निर्माण किया, जिसका नाम था दीन इलाही। अकबर का ये धर्म था और जिसमें हिंदू मुस्लिम सबको एकता करने का उसमें ये था। ठीक है, तो इसमें जो है 1581 से लेकर 82 में वो स्टार्ट किया था। ये आप लोगों को भूलना नहीं। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर के समय राजकुमारों को यानी अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि 1581 से लेकर 82। अगर 1581 ऑप्शन में ना रहे तो आपको 1582 देना। अगर 1582 ना रहे, अगर मतलब 81 ना रहे, 82 रहे, तो 1582 में आपको टिक करना, एकदम भूलना नहीं। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया था? 5000, 7000, 10000 या आपका 12000? सीधा आपको याद रखना है 12000 बनाया था, तो इसका आंसर आपका 12000 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा क्या कहलाता है? दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है? चलिए लाजवाब आप लोगों को तैयारी है। देखिए भूमि का विभाग का अध्यक्ष कहता है, वन विभाग का अध्यक्ष कहता है, राजस्व विभाग का अध्यक्ष या आपका सेना विभाग का अध्यक्ष। चलिए बिल्कुल लाजवाब आप लोगों का तैयारी है, नेक्स्ट लेवल का। जितनी तारीफ करे आप लोग का उतनी कम है। बहुत बढ़िया सर। चलिए सर मजा आ गया सर। आपका क्लास क्या का टाइमिंग बताएंगे? देखिए क्लास एक तो आपको बता दिए मतलब 6 बजे होती है और एक आपका 7:15 बजे होती है। एक क्लास आप लोग भूलिएगा नहीं, एक 7:15 बजे होती है, एक 6 बजे होती है। और मॉर्निंग में जो आप लोगों का है 6:15 बजे होती है। तो ये दो क्लास आप लोग, तीनों क्लास को आप अच्छे से एकदम रीड कर लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर इन तीनों क्लास को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपसे लिख के देता हूं आपको कि आप जो है बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए लाजवाब आप लोगों का आंसर, बहुत बढ़िया मेरे शेर। तो देखिए इसका आंसर आप लोग बता सर, राजस्व विभाग का अध्यक्ष जो है, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? चलिए जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? यानी सिद्धू एंड कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मुंडा विद्रोह का, संथाल विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का या आपका होज विद्रोह का? तो देखिए सिद्धू एंड कान्हू ने जो है किसका यानी संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये तो सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन कब किया था ये आप लोगों को बताया था 1854 से लेकर 1855 के बीच। ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं अगर 1854 ना रहे तो 1855 देना, अगर 1855 ना रहे तो 1854 देना। कहीं कहीं 1853 भी दिया हुआ था, लेकिन आपको माइंड में सेट कर लेना है ये तीनों ऑप्शन में, ये दोनों में से कोई नहीं रहेगा, तब आपको 1853 देना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 49 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुआ था, 1605, 1610, 1615? जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? लाजवाब आप लोगों का आंसर, बहुत बढ़िया। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर बात करें तो कब हुआ था? हाँ चलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर। देखिए सभी बच्चों को पता है कि 1600 ईस्वी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। इसका स्थापना कहाँ यानी कोलकाता में हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, चार्ल्स यानी कार्नवालिस का यानी जीवन काल क्या था? यानी कार्नवालिस का जो कार्नवालिस कोड तो आप लोग बताया कब बना था, यानी 1793 को बना था, ये आप लोगों को पता है, लेकिन इसका जीवन काल आपको पूछा गया है। तो इसका जीवन काल यानी 1783, यानी ये जो कार्नवालिस समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम है चार्ल्स कार्नवालिस। ठीक है, इसका जीवन काल जो है 1738 में इसका जन्म हुआ था और इसका मृत्यु जो 1805 में हो गया था। इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह का संबंध यानी किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चलिए तेजी से पहले देखिए आप लोग एक काम कीजिए, जितने सारे बच्चे हैं प्लीज जाइए आप लोग थोड़ा सा लाइक कर लीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, एक नया एनर्जी लाता है, ताकि हम जो है अच्छे से आप लोगों के नए नए कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपके लिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सोच लिए कि आप लोगों को जो है बिल्कुल जब इतना आप हमें प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं तो हम मेरे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमको जो इतना करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्स लें कि आपको भी जो है इतना छोटा सा कर्तव्य करना चाहिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से है? बिल्कुल मेरे दोस्त बिहार होगा या आपका उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको है जो गुरु दक्षिणा के रूप में जो है सब बच्चों को जो है एकदम बिल्कुल शेयर कर देना है अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह बताइए। बिहार बोर्ड स्टडी में जो है 3 क्लास होती है, तीनों क्लास का टाइमिंग आप लोगों को पता है। देखिए आपका एक भी क्वेश्चन हम छूटने नहीं देंगे, हाँ जो आपसे वादा किया हो बस। देखिए प्रीवियस ईयर का आप मेरा रिजल्ट देखिएगा, मेरा चैनल से जितने सारे बच्चे एग्जाम दिए थे वो स्टोरी में भी डाला हुआ है, देख लीजिएगा। और कितने सारे बच्चे तो हम ग्रुप में भी डाले थे, टेलीग्राम में भी डाला हुआ है, तो देख लीजिएगा कितना कितना मार्क्स लाए थे। यहाँ तक कि टॉपर रहे, मेरा टॉप 10 में भी जगह बनाया था मेरा स्टूडेंट एक, तो ये आप लोगों को पता नहीं होगा शायद। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है ये आपका यानी बिहार से। आप लोगों को पता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये मतलब कब हुआ था? 1917 को हुआ था। और ये जो है कौन इसके किसका नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये चला गया। पहला किसान आंदोलन था, आप लोगों को पता था। दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आए थे 1915 में, उसके बाद जो है यहाँ जो चंपारण यानी अपना जिला अपना बिहार के चंपारण जिला में
जो है वहां के किसानों से 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था। नील के खेती से जो है टैक्स वसूला जाता था, ठीक है। वहां के किसान काफी परेशान थे। तो राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था जो कहां से किसको लेके आए थे, यानी महात्मा गांधी को सारी चीजें बताया, तब उसका जो है दमन किया, उसका काफी विरोध किया और सबसे पहला इसका आंदोलन था यही 1917 में जो है बिहार में चंपारण सत्याग्रह था। किसका, यानी महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने दिया था, तो बिल्कुल आपको बताया महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आप लोगों का तैयारी है, नेक्स्ट लेवल का, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको बता दें इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सबसे पहले महात्मा गांधी को यानी महात्मा कहा था। बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। वाह मेरे शेर एंड शेरनिया। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 53 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी को किसने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। देखिए गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इसको जो गोली मारी गई थी कब, यानी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉड्स के द्वारा इसको जो है गोली मार दी गई थी। इसके बारे में आपको 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसके बारे में जितना हो सके आप लोग इसके बारे में आप लोग जान लीजिए अच्छे से। तो गांधी जी को जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और आप लोगों का भी आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ही आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आप लोगों का आंसर, ठीक है। चलिए तो 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, अमृतसर जलियांवाला बाग में जनसंहार कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देखिए, बहुत ये सब कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हम घुमा दिए हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं है। 13 फरवरी 1919 को, 13 फरवरी 1909 को, 13 मार्च 1929 को, 13 जनवरी 1919 को। तो मेरे दोस्त अमृतसर में जलियांवाला में जनसंहार कब हुआ था, तो यह आपको घूमना नहीं है। ये आपसे पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कब हुआ था, ये आपको कह रहा है, ठीक है। यहाँ आपको घुमा दिया है, लेकिन इस चीज को आप डर गए हैं, लेकिन बोल रहे कि नया क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन नया क्वेश्चन नहीं है, आप इस चीज को पढ़े हुए हैं। 13 अप्रैल 1919 को आप लोगों को पता है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में यानी क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में मतलब हत्या हुआ था कब, यानी 13 अप्रैल 1919 में। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था 13 मतलब कब, यानी 1919 में, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना संदेह किए हुए जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको जेल में अंडर डाल दिया जाता था। तो इसका जो है उल्लंघन करने के लिए एक जनसभा बैठा था, कहां पर, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, ठीक है। वहां जो एक अंग्रेज जो है आकर के अंदर घुसा और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग घायल हुए थे और सैकड़ों लोग जो इसमें मारे गए थे, किसमें, यानी अमृतसर मतलब जलियांवाला बाग में। तो एकदम बिल्कुल याद रखना, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, बैसाखी का दिन था, ये भी आपको याद रखना है। मतलब अंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है, रसिकन का है, टॉलस्टॉय का है, हेनरी डेविड का है, आपका महात्मा गांधी का। तो यहाँ आपको 10 सेकंड का समय देंगे, जल्दी बताइए। थोड़ा सा हम पानी पी रहे हैं, जब तक आप लोग इसका आंसर बताएंगे तेजी से। चलिए तो देखिए सबसे पहले आप लोग एक काम कर लीजिएगा, जितने सारे बच्चे क्लास में हैं तेजी से जाइए, आप लोग थोड़ा लाइक कर लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम उस टाइम क्लास छोड़ने के बाद आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए ये काम अभी कर लीजिए। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर। बिल्कुल आपको क्लास का टाइमिंग पता है, क्लास का आपको एक भी क्लास जो है मिस नहीं करना चाहिए, 3 क्लास होती है। अगर आपका तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ, आपको हम नहीं कह रहे हैं, आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं अगर कर रहे हैं कोचिंग तो आपको हम आपसे वादा करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये आपसे हम वादा कर रहे हैं, बस आप लोगों को वादा करना है कि मेरे साथ आपको चलना है, तब जो है इतिहास रचेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये तो आप लोगों को बिल्कुल हमेशा बोलते हैं ना कि यानी संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे उस सीने में। आपको संघर्ष करना है, लगातार आपको प्रयास करना है, लगातार आपको डरना नहीं है मेरे दोस्त, हमेशा आपको जो है एकदम लड़ते रहना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप लोगों का जो है आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, इतनी शिद्दत से करो, इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। आपको हमेशा यानी अपने शिद्दत से यानी मेहनत करना है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आप लोग का आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता है, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता है। अगर आपको चर्चित होना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर सूरज की तरह आपको यानी जलना है तो आपको सूरज की तरह आपको यानी क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा मेरे दोस्त, इतना तो आपको तय है कि आपको तपना पड़ेगा। चलिए लाजवाब आप लोग का आंसर, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोग बताएं सर कि बी होगा, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। चलिए तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका कुछ बच्चे ए और बी बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी एकदम बिल्कुल, टॉलस्टॉय बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका आंसर आपका टॉलस्टॉय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या कहलाता है 55 में, करो या मरो का नारा यानी किसने दिया था। यार ऐसे क्वेश्चन, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी बताइएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, तिलक ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, या गोखले ने दिया था, या आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखिए जल्दी बताइए, दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन करो या मरो का जो नारा यानी किसने दिया था, जल्दी बताइए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं
चाहे जान दो या जाने दो, एक ही बात मेरा कहने का अर्थ है, जान दो या जाने दो। मेरा सिद्धांत ये हमेशा हम हर एक स्टूडेंट को बोलते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं, जान दो या जाने दो। अगर आपसे तैयारी नहीं हो रहा, एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हो रहा, तैयारी नहीं हो रहा, तो मेरे दोस्त आप अपना समय को वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये समय आप कहीं और दीजिए, अपना 100% कहीं और दीजिए, आपको वहां से बेनिफिट होने वाला है। लेकिन आप यहाँ वेस्ट कर रहे हैं अपना समय को, आपको ये वेस्ट नहीं करना है। अगर नहीं हो रहा आपसे तो छोड़ दे, स्किप कर दें, ठीक है, या उसमें पूरी तरह से जान लगा दो। ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सब बच्चे को छोड़ने बोला हूं, इसमें अगर हो सका आपका हो रहा है तो आप जान लगा दो इसके पीछे, एकदम आपको टॉपर करना है तो टॉपर करना है, ये आप ठान लेना आपको अंदर, ठीक है। चलिए, तो देखिए करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ये आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध यानी किस बार आरंभ हुआ था? देखिए सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से स्टार्ट हुआ था और ये कब तक चला था? 1918 तक चला था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से आरंभ हुआ था, कब हुआ था? यानी 1939 से, और ये कब अंत हुआ था? यानी 1945 तक जो है ये चला था। कब तक चला था? 1945 तक। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट, यहाँ शुरू के बारे में बोल रहा है तो आरंभ 1939 से हुआ था, और लास्ट जो है अंत कब हुआ था? यानी 1945 को हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। और एक चीज में आपको हम बता दें, ये जो आपका यानी 1945 में ही द्वितीय विश्व में जो है क्या यानी परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ? जापान के नागासाकी में, ये नागासाकी में गिरा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, सविनय आगा आंदोलन का आरंभ यानी किसने किया था और ये कब हुआ था? ये आप लोगों को पता है, सविनय आगा आंदोलन जो है कब हुआ था? ये 1930 को हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। और नमक कानून, ये आप लोगों को पता है 1930 में नमक कानून तोड़ा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। गांधी जी के द्वारा ये जो है ये आरंभ किया गया था, यानी कौन सा? सविनय आगा आंदोलन। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय यानी कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, सिराज गोपालचारी था, लाल बहादुर शास्त्री, आपका क्या होगा जल्दी बताइएगा। चलिए बिल्कुल लाजवाब आप लोगों का आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए क्लास का टाइमिंग शायद आप लोगों को पता नहीं है, बहुत कम बच्चे को शायद क्लास का टाइमिंग आप लोगों को पता होगा, तो आप लोगों को हम बता दें कि 6 बजे है। बिल्कुल एक बार सब बच्चे जो है टाइप कर लीजिएगा मेरा शेयर एंड शेयरिया जो भी है, क्योंकि आपको 60 क्वेश्चन तक हमें कवर कराना था और 60 क्वेश्चन आप ये आपको कवर करवा रहा है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हम लोग का जो है यानी चैप्टर वाइज यानी कवर नहीं हुआ है, तो चैप्टर वाइज का तैयारी कैसे करेंगे? तो आप निश्चिंत हो जाइए, अभी आपको हम बता रहे हैं कि आपको चैप्टर वाइज कहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसका चैप्टर वाइज आपको कैसे पढ़ना है। बस आपको हमें आप 2 मिनट आप दीजिएगा, सब बच्चे से 2 मिनट आप मांग रहे हैं, तो 2 मिनट आपको देना है और किस तरह आपको यानी तैयारी करना है। चलिए लाजवाब आप लोगों का आंसर, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी सिराज गोपालचारी, इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, पाकिस्तान का गठन कब हुआ था? तो देखिए पाकिस्तान का गठन के बारे में आप 1 से 2 अगस्त 1947 को हुआ था, 14 से 17 अगस्त 1947 में हुआ था, 12 से 13 अगस्त 1971 को, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोग